बंद कमरों में, ठंडे कमरों में बैठ के करते हैं और कहते हैं कि शहर के ट्रैफिक की वे चिंता कर रहे हैं। कम से कम जब ऐसे मौक़ों पर फील्ड में उतर कर देखे, अमले को उतारें। बात की गई थी शहर की 8 सड़कों पर जो है ट्रैफिक को ठीक करने के लिए नगर निगम, जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस मिलकर निकलेगी। टीम भी बना दी गई थी भाई साहब, पर ये मौसम में हम देख रहे हैं कि टीम कहाँ गायब है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। आईडीए की योजना क्रमांक 171 जो है अंततः उसको आज प्राधिकरण की बैठक में मुक्त कर दिया कि हमारे जीवन की जो पूंजी को जो हमने टुकड़ों टुकड़ों में जमा की थी, उससे ये प्लाट लिए थे। कम से कम उनके रहते, हमारे रहते हमको प्लाट मिल जाए, वहाँ रहने का सुख तो भोग पाए। इस शहर में फिर जो ट्रैफिक जाम के हालात हमने देखे हैं, क्या शहर में जो लोग जा रहे हैं खरीदी करके, इतना डर लग रहा है उन्हें जाने में कि उन्हें वक्त बदल के जाना पड़ रहा है। उसके बावजूद हालात जो हैं, सड़कें में से चलना मुश्किल जा रहा है, गाड़ियाँ रेंग रही है। जो भी अधिकारी आईएएस जो आईपीएस वगैरह आ रहे हैं, वे अपने कमरों से बाहर निकलकर सड़क पे आना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम कहीं किसी जिले में एसपी बन जाएंगे तो वहाँ चले जाएंगे, यहाँ हमें रुकना कितना समय, और इसीलिए जो है परिणाम ये हो रहा है। नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। कल राखी का त्यौहार है, हमारी तरफ से सबको शुभकामनाएं। कल पूरा दिन न भद्रा है न कुछ है, पूरा दिन भाइयों और बहनों के बीच प्यार स्नेह का बंधन बंधेगा और हमारी शुभकामनाएं हैं दिली। आप सभी लोगों को ईश्वर समृद्ध बनाए और भाई बहनों का प्यार बना रहे, और आपसे हमारा जो रिश्ता बना हुआ है और मजबूत डोर की तरह बंधा रहे, और हम आपके साथ में इसी प्रकार से मिलते जुलते रहें और आपको रोज़ हर दिन खबरों से अपग्रेड कराते रहें। तो हम सीधे खबरों पे आते हैं। आज हम पत्रिका शुरू कर रहे हैं। पत्रिका में खबर अच्छी है, इस पर जानकारी भी अच्छी है। ये आईडीए की योजना क्रमांक 171 जो है अंततः उसको आज प्राधिकरण की बैठक में मुक्त कर दिया। लंबे समय से प्राधिकरण ने इन कॉलोनियों को उलझा रखा था। पहले योजना क्रमांक शायद 133 से 132 थी, इसके बाद में ये चेंज होती गई। हर बार होने के बाद में ये योजना मुक्त नहीं हो पा रही थी। अब फिर सारा मामला क्या होगा, ये भोपाल जाएगा, भोपाल से स्वीकृत होगी, क्या होगा मुझे नहीं मालूम है। पर कुल मिला के इस योजना से एक बड़े इलाके को मुक्ति मिल गई। और अगर वाकई ये होगा तो कम से कम आप ये मान के चलिए, इस शहर में जो 20-20 साल से प्लाटों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों को एक अपना छोटा सा आशियाना मिल जाएगा, जिसके लिए वो बहुत समय से परेशान थे। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आपसे 171 की जो योजना है आईडीए की, इसके अंदर से जो कॉलोनियाँ और सोसाइटियाँ हैं मुक्त हुई और कुछ ज़मीनें भी मुक्त हुई है। उन मुक्त हुई ज़मीनों के लेकर मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो आईडीए ने इसको तय कर लिया था, इसको टाइम भी हो गया, साल भर के करीब होने आया है कि आईडीए ने इसको तय कर दिया था कि इस स्कीम को हम छोड़ रहे हैं। इसके बदले जो आईडीए ने वहाँ खर्चा किया था 5 करोड़ और 84 लाख रुपये, वो जो पैसे जमा करने के लिए कहा था, वो तय समय से पहले जमा हो गए थे। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह थी कि उन ज़मीनों के पैसे भी जमा हो गए थे जिनका कोई भरने वाला नहीं था। मतलब दूसरों लोगों ने उसके पैसे जमा कर दिए थे ताकि किसी भी तरह से स्कीम का जो टंटा है वो खत्म हो जाए। इसको लेकर कोशिश हो गई थी, आईडीए अपनी तरफ से कोशिश हो चुका है। आज आईडीए बोर्ड की बैठक थी, इसलिए मामला फिर से उठा था और प्लाट धारक जो है आईडीए के बाहर बैठे थे, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि अब हमारे प्लाट को छोड़ दो, हमें हमारा प्लाट दे दो। पर मामला आपको अभी भी मैं बता देता हूँ कि जो है तय करना, स्कीम हटाना आईडीए ने कर लिया है, पर उस पर जो रजामंदी है या जो मोहर लगेगी वो सरकार से लगना है, वो भोपाल से ही मोहर लगेगी। एक बार फिर आज जो है प्लाट धारकों ने अपनी मंशा जताई है कि हमारे जीवन की जो पूंजी को जो हमने टुकड़ों टुकड़ों में जमा की थी, उससे ये प्लाट लिए थे। कम से कम उनके रहते, हमारे रहते हमको प्लाट मिल जाए, वहाँ रहने का सुख तो भोग पाएँ। सही बात है, और ये होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपके कॉलोनाइजरों के भी प्रयास थे, उसके अंदर सभी लगे हुए थे, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक और बात जरूर है जिसमें कि जो है मूछें हों तो चिंटू चौक से जैसी खबर ये है कि हमारे टैंकर तो बंद कर दिए, चिंटू के क्यों नहीं बंद हुए। मतलब जो है 2 नंबर क्षेत्र में उनके वार्ड और जहाँ जहाँ उनका टैंकर है वो नगर निगम चलवा रही है। और 2 नंबर की विधानसभा में पानी की समस्या को लेकर जो बैठक हुई तो उसमें बड़ा बवाल हुआ कि पार्षदों के टैंकर बंद होगा, चिंटू चौकसे का रुतबा है तो उनको एक टैंकर मिलता है। वैसे भी कोई भी अधिकारी आता है प्रतिपक्ष नेता का ध्यान रखता है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रतिपक्ष नेता की बात। और 2 नंबर में जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इंदौर शहर में 2 नंबर विधानसभा ही ऐसी है जब 12 महीने पानी के टैंकर चलते हैं। ये भले कितना भी विरोध कर ले, और वहाँ पानी की किल्लत तो हमेशा बनी रहती, कभी खत्म ही नहीं हो रही। जबकि वहाँ से मंत्री जी हैं निकले हुए हैं, वहाँ से दादा दयालु इतना टाइम से विधायक हैंगे, पर पानी की समस्या का निराकरण क्यों हो रहा है ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। आदमी उस इलाके में पानीदार रहेगा। अब चिंटू चौक से क्या टैंकर बंद नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है सभापति जी के यहाँ भी टैंकर
टैंकर बंद नहीं हुआ होगा, और एमआई से इधर राजेंद्र राठौड़ जी के यहाँ भी बंद नहीं हुआ होगा, ना जीतू यादव के यहाँ बंद हुआ होंगे। तो ये ठीक है, काम है। दूसरे उन पार्षदों का जरूर बंद हो गए होंगे जो दादा की कृपा से पार्षद बन जाते हैं, लेकिन नगर निगम से काम कैसे कराना, जिस रंगदारी से या दमदारी से जो 2 नंबर वाला विधानसभा कराता आया है, शायद वो करा नहीं पा रहे होंगे, इसलिए उन्होंने चिंटू चौकसे का नाम लेकर अपनी मांग रख दी है कि हमारे टैंकर भी चलने दो। चलो वाह, ये भी हो गया। अब हम अग्नि निर्माण खबर की बात कर लेते हैं। आज क्या अखबार जो है जीतू जिराती जी का जन्मदिन है, जो राव के पूर्व विधायक रहे हैं। तो अखबार आज लगभग सभी अखबार जीतू जिराती जी के जन्मदिन से भरे हुए हैं। तो उसी कारण जो है खबरों को ढूंढ ढांड के निकालना पड़ रहा है। एक तो ये है कि BRTS को तोड़ने के लिए फिर चौथी बार टेंडर जारी हो गएंगे, और ये सभी अखबारों में खबर है, हमने इसी में से उठा ली है, हर अखबार से खबर उठा रहे थे। तो पर उसके बाद भी चौथी बार टेंडर क्या लग रहा है इस बार हो जाएगा? जी मैं आपको बता देता हूँ कि आप जैसा बता रहे हैं कि सब अखबारों में खबर है, जैसे ही नगर निगम से जो है जायज़ टेंडर निकाला जाता है और अखबारों में, सुबह के अखबारों में सूचना जारी होती है, तो लपक के जो दोपहर के अखबार उसे तुरंत लपक लेते हैं और खबर दे देते हैं कि चौथी बार टेंडर की खबर भी सारे अखबारों में भी इसीलिए है कि सुबह टेंडर जारी हुआ और सारे अखबारों ने उसको उठाकर खबर लिख दी, चौथी बार टेंडर जारी कर दिया। अब देखना होगा कि ठेकेदार मिलता है कि नहीं मिलता है। बड़ी दिलचस्प कहानी है, इंदौर शहर में BRTS पर जो सामान लगा हुआ है, रेलिंग वेलिंग की बात तो हम छोड़ देते हैं, वो तो कोई भी खरीदने को तैयार है, लेकिन जो बस स्टॉप बनाए गए थे उसमें जितना महंगा सामान लगा है और जिस दर्जे का सामान लगा है, हालांकि वो पुराना हो चुका है, अब इसकी कीमत तो कबाड़ की हो चुकी है, पर बहुत महंगा लगाया गया था, तो उसको देने में नगर निगम का मन इसलिए नहीं मान रहा है कि इतना महंगा लगा हुआ सामान कोड़ियों के दाम में कैसे दे दें, इसलिए बार बार टेंडर निकाले जा रहे हैं। और इंदौर में ऐसा कोई कबाड़ी नहीं मिल रहा है जो इस सामान को खरीद सके। हाँ, नगर निगम की नज़र में सोना हो सकता है, पर भंगार वाले की नज़र में तो भंगार ही होता है वो। तो वो तो वही बात है ना कि 100 रुपये का सामान आपने कुछ खरीदा, तो जब अटाले में बेचोगे तो 10 रुपये का बिकता है। चलिए, अपनी जगह है। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। 2 दिन है आपका राखी के त्यौहार पे। शहर में राखी का त्यौहार ही ऐसा रहता है जिस पर इंदौर में कम से कम मैं सोचता हूँ शायद 20 से 25 करोड़ के लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए लगभग का व्यापार होता होगा, मिठाइयों का और सबका मिला बुलू का बहुत बड़ा व्यापार होता है। पर इसी की आड़ में जो है मार नकली बर्फ़ी और नकली मिल्क केक वगैरह सब आते रहते हैं। हमेशा सामान सुरक्षित स्थानों से खरीदिए, आप मिठाइयों की जांच कर लीजिए। ऐसा नहीं हो कि आप खुशी मिठाई खाएं और बाद में गम में बदले। तो हमारा आग्रह तो आपसे यही कि आप मिठाई और मिल्क केक देख लें। और यहाँ गुजरात से जो आ रही मिठाइयाँ, गुजरात से मिठाइयाँ भी नकली आने लगी हैं। अभी तक तो जो आ रहे थे वो आ ही रहे थे। पर क्या है शेखर जी पूरा मामला? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि गुजरात से अभी तक तो नकली सामान तो आया ही करता था, डुप्लीकेट सामान, नकली ना कह के मैं उसको डुप्लीकेट कहूंगा, डुप्लीकेट सेम टू सेम कॉपी मार कर, ये भी गुणवत्ताविहीन कह रहा है, ये भी डुप्लीकेट है, ये भी कॉपी हैगी। आपको दिखा वैसे ही रहे हैं कि आपको जो नकली बर्फी दिखेगी, वो जो आपको मिल्क केक दिखेगा, पर ये देख लें कि वो बना किससे। पर अब समस्या हमारे साथ में ये है कि हम उसकी जाँच कैसे कराएं। आज हमने कोई सैंपल लेके चलो फूड विभाग को दे भी दिया कि इसकी जाँच करके बता दो ताकि हम इसे खरीद लें, तो उसकी रिपोर्ट आने में महीना भर लग जाएगा। जब तक राखी तो ठीक है, आपकी गणेश चतुर्थी भी निकल जाएगी तो आप उसका स्वाद भी नहीं ले पाएंगे। तो अच्छी दुकान से खरीदी। मेरा मतलब शहर में, ये इंदौर शहर में जो लोकल व्यापार कर रहे हैं 20-25 साल से, उनकी अपनी प्रतिष्ठा है। जो अचानक दुकान लगा लेते हैं वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। पर देखिए, अब हम दोपहर की खबरों की बात कर रहे हैं। दोपहर की खबरों में आज आपसे बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को ज़बरदस्त फटकार लगाई है। ईडी पूरी तरह से राजनेताओं के प्रभाव में और सरकार के प्रभाव में काम कर रही है, ऐसा दिखने लगा है। और 5000 से ज़्यादा प्रकरण ईडी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5000 से ज़्यादा प्रकरण तुमने दर्ज कर लिए हैं और 10% में भी आरोपी जो है दोषी नहीं सिद्ध कर पा रहे होंगे, सब दस्तावेजों का मामला। और उन्होंने कहा कि आप धूर्त की तरह काम नहीं कर सकते, आप जो धूर्तता की तरह काम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है किसी भी एजेंसी के लिए जो इस देश में काम कर रही है। कुल मिलाकर सार ये है कि इस प्रकार के नेटवर्क में हम लोगों को हलाकान कर सकते हैं। पिछले दिनों दिल्ली की आप पार्टी के जो मंत्री रहे थे सत्येंद्र जैन, उनके बारे में सीबीआई ने खारिज कर दिया पूरा मामला कि आज 3-4 साल से जेल में रखा और आप कुछ भी बता नहीं पा रहे, और अंततः उन्होंने खारिज कर दिया कि इन पर कोई आरोप नहीं बनता है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक और खबर पर मैं आपसे बात कर ले रहा हूँ कि कल आज राहुल गांधी ने कल जो बहुत सारा फर्जी मतदान को लेकर पुलंदा दिया था, उस मामले में उन्होंने आज एक चेतावनी देते हुए कहा, गुनहगार सुन लें, वक्त बदलेगा तो ढूंढ कर सजा दी जाएगी। आप इस बात को समझिए कि चुनाव आयोग जो है पूरे मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जबकि एक और इसका पुराना प्रकरण बताता हूं कि आपको याद होगा, जब इलेक्टोरियल बॉन्ड पर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि ये पूरी तरह से गलत और अवैध है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके नाम उजागर करो कि कौन सी कंपनी ने कौन कौन किस किस को चंदा दिया है। तो जिन लोगों ने SBI जैसी जो बैंकें थी, उन्होंने झट आवेदन लगाया सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ये इनको देखने में और हमको बहुत समय लगेगा, सब इनका कार्ड नंबर निकालना पड़ेंगे, सब जांच पड़ताल में 6 महीने का समय दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 दिन या 4 दिन के अंदर इसको चढ़ा देना, ऑनलाइन करा के बता देना कि किसको कौन सी पार्टी को किस कंपनी ने कितने पैसे दिए। तो चौथे दिन उन्होंने हिसाब दे दिया था। इस मामले में जो कल आरोप लगाए गए हैं कि ये इसके 15 जगह नाम है, इसके 5 जगह नाम है, तो 4 जगह वोट डाला है, अगर चुनाव आयोग चाहे तो AI से 15 मिनट के अंदर सारा चिट्ठा खोल के दिखा सकता है कि ये सही है कि गलत है। पर चुनाव आयोग ये करने को तैयार नहीं। पर चुनाव आयोग ये करने को तैयार है कि दूसरों से कहलवा रहा है, खुद की जबान से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और इसीलिए अब ये मामला जो है बहुत गर्म हो चुका है। अब दिखने लगा है कि वोटों की चोरी तो कहीं ना कहीं शायद हुई है, और नहीं हुई है तो चुनाव आयोग को पारदर्शी तरीके से इस मामले को खोल के बताना चाहिए कि आपने जो दस्तावेज दिए उसका ये है। शपथ पत्र दो, नहीं दो। इस मामले में कपिल सिब्बल ने कहा शपथ पत्र देने से कुछ नहीं, क्योंकि अगर आप शपथ पत्र देते हैं तो चुनाव आयोग की जो सूची बनती है उसमें केवल 1 महीने के अंदर ये आपत्ति लेना पड़ती, नहीं तो उसके बाद वो खारिज हो जाती है। तो वहाँ कुछ होना जाना नहीं है। ये थी एक बड़ी खबर हमारे पास। और एक खबर और है कि अगले कुछ समय में गणेश मूर्तियाँ बाजार में आ जाएगी, और उनको लेकर जो है POP की मूर्तियों को लेकर पूरी तरह प्रतिबंध आदेश जारी कर दिए हैं। जब्त करने का काम शुरू हो जाएगा। तमाम जो कलाकार अगर गणेश जी की मूर्ति बना रहे हैं तो हमारा आग्रह, कृपा करके शहर के वातावरण को देखते हुए, पर्यावरण को देखते हुए वे गणेश जी की सादी मूर्ति मिट्टी की बनाएं और उसी को ही बेचें। इससे पुण्य भी है और शहर का वातावरण और प्रदूषण भी नहीं होगा। POP की मूर्तियां जो है शहर में वातावरण भी गंदा करती हैं और केमिकल भी रहता है। क्यों शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। मैं आपको ये भी बताते थे, बनाने वालों को ये भी सोचना चाहिए कि वे जो मूर्ति बना रहे हैं POP की, और खरीदने वाले अगर भी नहीं समझ रहे हैं तो उनमें दोनों को दोष लगता, मुझे लगता है, दिखता है। जब हम देखते हैं कि POP की मूर्तियाँ, एक तो हमने जो जहाँ भी हम विसर्जन करते हैं वह गलती नहीं हैगी, और वह किस हालत में वहाँ पर पड़ी रहती है, उसका मुझे लगता है कि उसके बारे में तो सोचे, कम से कम उस तरफ नज़र डालें कि हमारी बनाई हुई जो मूर्तियाँ हैं वे उनका विसर्जन नहीं हो पा रहा है, फिर वे ऐसी पड़ी रहती है। तो उसका मुझे लगता है उस पर चिंता करनी चाहिए। अगर आपने ये इतना सोच लिया तो आप कभी POP की मूर्ति बनाएंगे नहीं, और आप बनाएंगे नहीं तो खरीदने वाले भी मुझे नहीं लगता कि इस बारे में सोच पाएंगे, जो कुछ पैसे कम दाम में खरीदने के चक्कर में इसी मूर्तियां खरीद लेते हैं। आपके पास दोनों विकल्प होते हैं। आप चाहें तो सुपारी को भी जो है आप उसको पंच धागा पहना सकते हैं, गणेश जी बिठा सकते हैं। गणेश जी के कई रूप होते हैं। गणेश जी किसी भी रूप में मिट्टी का आप खुद बना के घर में आपने खुद ही बना सकते हैं। अब हम प्रभात किरण खबर की बात कर लेते हैं। एक तो ये सांवेर के तहसील में ग्राम गुरान है, गुरान में एक महिला शिक्षक और के बीच प्राचार्य के पद को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है, हालत ये हो गई कि वहाँ ताले डाल गए हैं। मतलब स्कूल जो प्राचार्य कक्ष में भी ताले लग गए और स्कूल का कोई निराकरण नहीं पा रहा। क्या है शेखर जी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सरकारी स्कूल के ये प्राचार्य की बात हो रही है। पिछले दिनों इंदौर के जिला शिक्षा अधिकारी को लेकर 2 महिलाओं में जो है खींचतान चली थी, मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया था। तो ये प्राचार्य में हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। गुरान के हाई सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य पद को लेकर 2 महिला प्राचार्यों में ऐसी खींचतान मची पड़ी है कि जो मौजूदा प्राचार्य है वे जो है अपने को जो दिया हुआ है, पद दिया गया है, उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। जो नई नियुक्ति हुई है उसकी चाबी, उस स्कूल की चाबी तक देने को तैयार नहीं। जब उसे चाबी दिलाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने टीम भेजी थी वहां पर, तो पता चला कि प्राचार्य महोदया ने वहां पे ताले लगा दिए और चली गई है। अब प्राचार्य महोदय जा नहीं रही है, और तो इस वजह से वहां के जो शिक्षक हैं, पढ़ाई का काम हो नहीं पा रहा है, वे भी बड़े परेशान हैं। तो वे भी लामबंद हो गए और सबने मिलकर स्कूल में छुट्टी मनाना शुरू कर दिएगी। तो हालात ये होगी, सरकारी स्कूल में अभी तक तो बच्चे गायब रहते, तब तो प्राचार्य के साथ में जो शिक्षक हैं वो गायब हो गए हैं। बात जो है जिला शिक्षा अधिकारी तक पहुंचाई जा रही है कि अब क्या निर्णय होता है ये तो वक्त बताएगा। पर ये बड़ी दिलचस्प बात है कि प्राचार्य की कुर्सी से ऐसा क्या मोह है जिसे छोड़ने को कोई चाह नहीं रहेगा, और ताले तक जड़ दिए जा रहे हैं। ये तो प्राचार्य ही बता सकते हैं। हालांकि इंदौर के आसपास कोई भी जो आ जाता है उसकी जाने की इच्छा होती नहीं, और तबादलों में हटना नहीं चाहते हैं लोग, और राजनीतिक संरक्षण के आस में बैठे रहते हैं कि कुछ भी हो जाएगा। तो ये तो थी आज की हमारी खबरें जो हमने अखबारों से आपको अलग अलग जगह से बताई। चूँकि त्योहारों का समय शुरू हो रहा है, खबरों का संकट रहेगा, फिर भी हम आपको बेहतर से बेहतर खबरें देते रहेंगे। कुछ राजनीतिक चर्चा तो कुछ नहीं है, पर इस शहर के एक मुद्दे पर आज मुझे लगता है कि हमें एक बार चर्चा कर लेनी चाहिए। राखी का सीजन चल रहा है, कल राखी होने वाली है, और पिछले 1 हफ्ते से इस शहर में फिर जो ट्रैफिक जाम के हालात हमने देखे हैंगे, बाजारों में जो भीड़ बढ़ने के बाद में आप देखिए कि हालात कैसे हो गए हैं कि आप शहर में जब गुजरने से, या शहर में जो लोग जा रहे हैं खरीदी करके, इतना डर लग रहा है उन्हें जाने में कि उन्हें वक्त बदल के जाना पड़ रहा है। उसके बावजूद हालात जो हैं, सड़कें में से चलना मुश्किल जा रहा है, गाड़ियां रेंग रही है, घंटों लग रहे हैं आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में। हम बात कर लें जवाहर मार्ग, MG रोड, रानीपुरा, राजबाड़ा इलाका की बात कर लें, और आसपास के बाजारों में इतनी भीड़ है कि आप गुजर जाएं, एक बार फंस जाएं तो निकलने में इतनी दिक्कत आ रही है, और पुलिस कहाँ है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बात बड़ी वो लग रही है कि शहर के उन लोगों को, जिम्मेदारों को, जो बैठ के बंद कमरों में, ठंडे कमरों में बैठ के करते हैं और कहते हैं कि शहर के ट्रैफिक की वे चिंता कर रहे हैं। कम से कम जब ऐसे मौकों पर फील्ड में उतर कर देखे
अमले को उतारें। बात की गई थी शहर की 8 सड़कों पर जो है ट्रैफिक को ठीक करने के लिए नगर निगम, जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस मिलकर निकलेगी, टीम भी बना दी गई थी भाई साहब। पर ये मौसम में हम देख रहे हैं टीम कहाँ गायब है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। तो आप शहर की ऐसी कैसी चिंता करते हैं, ये बड़ा सोचने का विषय है। एक और बात है इसके अंदर कि मैं कह रहा हूँ किसी ज़माने में ये होता था कि त्योहारों के 2 दिन पहले से जितने बड़े अधिकारी हैं, वो कमिश्नर नहीं, उस ज़माने में आईजी और एसपी हुआ करते थे, आईजी डीआईजी वगैरह, वो तमाम लोग जो है सड़कों पे एक साथ उतर जाते थे और उसका एक माहौल बनता था कि ट्रैफिक को लेकर नियंत्रण हो जाया करता था। परंतु अब जो अधिकारी पोस्टेड हो रहे हैं, जो आईएएस अधिकारी यहाँ ट्रेनिंग पे आ रहे हैं, वो अपने कमरों से बाहर निकलना नहीं चाहते और उसी का कारण ये हो रहा है कि इस शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था पे नियंत्रण पुलिस का होता था वो धीरे धीरे खत्म हो गया है। ये बात पिछले दिनों हमारे से एक जो वरिष्ठ अधिकारी मिले तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि जो भी अधिकारी हैं, आईएएस जो आईपीएस वगैरह आ रहे हैं, वे अपने कमरों से बाहर निकलकर सड़क पे आना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम कहीं किसी ज़िले में एसपी बन जाएंगे तो वहाँ चले जाएंगे, यहाँ हमें रुकना कितना समय। और इसीलिए जो है परिणाम ये हो रहा है कि पूरा शहर का जो अमला है वो तो बहुत कम रह गया। आपको आश्चर्य होगा 33 लाख वाहन है और 650 लोगों का अमला सड़कों पे काम कर रहा है। क्या काम करेगा। और अभी इसमें बड़े अधिकारियों के पास तो अदली भी हैं, उनको ड्राइवर भी चाहिए, उनको 2 पुलिस जवान भी चाहिए, उनको सारी चीज़ें चाहिए। और ऐसे में क्या इस शहर का ट्रैफिक बनेगा। हमको लगता है कि इस बारे में लोगों को सोचना पड़ेगा एक आध दिन बैठकर, नहीं तो इस शहर में आने वाला समय जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहेगा। तो ये तो थी हमारी आज खबरें जो हमने आपको दी और हमने आपको आज चर्चा भी की कि इस पर आप विचार करिए। ये आपका शहर है, आपको सोचना पड़ेगा। हम एक बार फिर आपसे चाहेंगे कृपा करके आप जो है इस आयोजन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और अधिक से अधिक लाइक करें और हमें कोई संदेश भी अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।